और मेरी किताब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और इसमें मुझे लगा था कि मैं नेक्स्ट वीक में खत्म कर दूंगी, बट मुझे इसमें कुछ टॉपिक्स मिले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हम लोग को थोड़ा थोड़ा बहुत मालूम भी है, बट देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि अभी धरती पर अंतरिक्ष के इंजीनियर्स आए हुए हैं। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि हाँ, हमारी धरती की ग्रिड चेंज हो रही है। और उसमें जो ग्रिड ग्रिड मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, कि हमारी धरती पे ऐसे जो पेंसिल की आप ग्रिड ये समझ सकते हैं कि धरती माता को एक एनर्जी का पूरा एक राउंडेड में ऐसे बना के रखते हैं, तो उसमें एक ग्रिड डाली जाती है, जैसे पेंसिल की नोक होती है ना, ऐसे करके चारों तरफ से ग्रिड डाल दी जाती है। तो जब हमारी धरती माता की एनर्जी चेंज होती है तो ग्रिड भी चेंज कर दी जाती है, और वही ग्रिड क्या होता है कि हमारा संपर्क का साधन होता है, एनर्जी को भेजने का या हायर मास्टर्स को आने का। वहां पे वो एक टूल है। तो जो हमारे तोबैस हैं वो बता रहे हैं कि अभी अंतरिक्ष के इंजीनियर्स भी धरती पे आने लगे हैं। और जिनको हमने अपने रामायण में या जो भी आप लोग ऐसी किताबें पढ़े होंगे, उसमें ये हमने मैं इंजीनियर हैं एक, और एक हमारे अश्वनी देवता डॉक्टर हैं। इसको हम सभी आई थिंक जानते हैं कि जो डॉक्टर हमारे अश्वनी देवता ऋषि मुनि, बहुत सारे डॉक्टर्स वाली चीजें हैं। तो कह रहे हैं कि अभी अंतरिक्ष में जो जो इंजीनियर्स हैं वो धरती पे आ रहे हैं। और जो बहुत सारे हायर मास्टर्स है ना, जब वो उन्होंने अपनी एनर्जी, क्योंकि जितने भी हायर मास्टर्स हमारे पीएसएम में आए हुए हैं, क्योंकि मैं पीएसएम को इसलिए बोलती हूँ कि मैंने उन्हीं को सुना हुआ है। और मैंने उनकी उस टाइम से लाइफ को सुना है जब वो हमारे जैसे ही थे। मतलब अपग्रेड रहे होंगे, लेकिन जब वो हमारे जैसे लाइफ में थे, नॉनवेज खाना, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बट बहुत सारे पीएसएम मास्टर ऐसे जो नॉनवेज खाते थे। बट इस समय उनकी क्या एनर्जी है, ऑसम एनर्जी, उनका ऑसम ऑरा है, उनके बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं। तो करीबन 50,000 से ज्यादा मास्टर्स को मैंने उसमें यूट्यूब में सुना हुआ है, देखा भी। आपकी जब मैं ऋषिकेश में गई थी तो मास्टर्स से मैं मिली। और जब आपके मैंने ये नोटिस किया कि जब हम साधना बढ़ाते हैं ना, तो हमारे ऑरा के 2-3 फीट तक वो ऑरा का अलग ही स्ट्रोंगनेस होती है। ऐसे हमें फोन पे हो सकता है वो हमें स्पेशल ना दिखते हो, फेस वाइज इतना नहीं समझ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं ना, कि हमारे चेहरे चमकने चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसे लोअर इमोशंस नहीं होने चाहिए, या हम एकदम फिट एंड फाइन रहें। लेकिन जब मैं अपने हायर मास्टर्स के बीच में गई, ऋषिकेश में बहुत सारे हायर मास्टर्स आए थे। और किसी का ऑरा बहुत स्ट्रांग था, किसी की बस एक निगाह पड़ जाए तो ओ माय गॉड। मतलब हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ कुंभ लगता है तो आप लोग को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आनापान सती ध्यान करके जो निखार आता है हम सबकी बॉडी में, या जो हमारी 7 बॉडियां होती है ना, तो किसी का फिजिकल पे दिख जाता है, तो किसी का इमोशंस वाइज दिख जाता है, किसी का मेंटल पे दिख जाता है। ये 3-4 बॉडी तो हम लोग को पता ही होनी चाहिए। तो वो हमें दिखता है वो। तो हम चूंकि हम लोग तो सिंपल है, तो जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि व्हाट्स ऑरा, क्या ही ऑरा होता है, मतलब वो 2-3 फीट से चमकने लगते हैं कि हाँ कुछ तो स्पेशल चीज है। वो सिंपल दिख रहे थे मुझे, बट एक खिंचाव, एक एक आकर्षण, एक हैप्पीनेस उनके ऑरा में प्रवेश करते ही फील हो रही थी। और अगर निगाहें मिल जाएं, जैसे अमूल्य की निगाहें में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे बात नहीं कर पाई, बट वो हमको देख के स्माइल करी, मैंने उनको देख के स्माइल किया। तो जब मैंने उनके आसपास नोटिस किया तो बहुत प्यारा हो रहा था। और जब मैं अपनी दीप्ति सखी से मिली और राम सर से मिले, ओ माय गॉड, वो तो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। तो मतलब जब हमारी सुमन भी मिली हुई, अगर सुमन यहाँ पे हैं तो वो जरूर अपनी बातें शेयर करेंगे। आई थिंक सुमन नहीं है। सुमन भी मिली है बहुत सारे मास्टर से। तो जब हम मास्टर से मिलते हैं, यानी तपस्वी से मिलते हैं, क्योंकि अभी जो आनापान सती कर रहे हैं, नो डाउट वो उनका तपस्या बहुत अलग टाइप का रहता है। वो सारी सारी रात बैठे रहते हैं, एस्ट्रल मास्टर के संग प्लानिंग चलती है उनकी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स धरती पे उतारे जा रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष के इंजीनियर आ गए हैं, और वो टाइम टू टाइम जो वाइब्रेशंस उनसे निकल रही है, तो वो उसको मेजरमेंट करते हैं। उनके पास ऐसा टूल है कि हम जो भी अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, तो कितना हमने चेंज कर लिया। जैसे हमारी धरती माता की भी एनर्जी बदल गई है, जब बदलती है तो उनके पास टूल होता है। उसके बाद जब लगता है कि अभी और एनर्जी बदल रही है, अब इस टूल में फिट नहीं हो पाएगा, तो वो सारे इंजीनियर्स आते हैं और उस टूल को ठीक कर देते हैं या उसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हायर मास्टर्स ने अपनी एनर्जी चेंज करके धरती माता को चेंज किया है।
और मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल सर्जन्स, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने ध्यानी बैठ जितने भी ध्यानी बैठे उनके संग ऐसे सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है, या ऐसा उन्होंने कुछ कोई कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी बॉडी का कुछ पार्ट ऐसा जो बहुत दुख में था, या कुछ बीमारी ऐसी रिलीज करी है, अगर उनको होगा तो नहीं। बट मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभव सुने हैं कि हाँ, एस्ट्रल सर्जरी भी होती है। मतलब डॉक्टर्स ऐसे ऐसे एस्ट्रल प्लेन पे बैठे हुए हैं, जब एक बहुत बड़ा एक हमारा हायर मास्टर ध्यान करवाता है, और जब ज्यादा अधिक मात्रा में लोग बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा ही इकट्ठा होकर के फिर वो देखते हैं कि सब कितनी शिद्दत से बैठे हैं, और जब बैठे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। तो गिफ्ट डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा जरूरत है, वो हमारा पहले क्लीन किया जाएगा। तो ये मेरे साथ हुआ था जब मैं नई ध्यान में आई थी, तब मेरा भी बहुत बड़ी क्लीनिंग चली थी। और उसके बाद से हो सकता है कि मेरे, क्योंकि मुझे फिजिकली ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का एक दो इमोशंस फियर है, वो मेरी आइज का फियर है, वो कभी कभी आता है, लेकिन ज्यादा मैं उस पर नोटिस नहीं करती हूँ। लेकिन वो फिर भी मेरा फियर चेक होता रहता है कि मेरी फियर की वाइब्रेशंस गई कि नहीं गई। तो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि हाँ, अभी भी है वो। तो अभी ज्यादा मैं उस पर नहीं बोलती हूँ। वही कह रहे हैं कि ना, वो आपको चेक करते रहते हैं कि आपके कैसे कैसे वाइब्रेशंस जा रहे हैं। तो जो भी हालांकि इनका तो मेन चीज जो जो चेक करने आते हैं वो हाई एनर्जीज की वाइब्रेशंस को चेक करते हैं। तो ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे टेक्नीशियंस हमारी धरती पर लगातार आ रहे हैं, और अभी उनका काम बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स निकल के आगे आ गए हैं। कोई कोई तो 8-8 घंटा, 9-9 घंटा ध्यान में बैठे हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप सब लोग 8-9 घंटा ध्यान में बैठिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ मास्टर का काम अलग है, हम सबका काम बहुत अलग अलग है। किसी का लाइफ में हमें किसी को फिजिकली मिलके ठीक करना है, किसी को इमोशनली बैलेंस करना, हम सबको। बाकी और जो मास्टर्स बैठ रहे हैं, मैं जिन मास्टर्स की तारीफ कर रही हूँ, ये इसमें कतई नहीं कि हम अपने आप को गिरा लें कि हम तो नहीं बैठ पा रहे हैं, हम कैसे बैठे, हमारे पास तो परिवार है, नौकरी है। तो ये बातें हम एक दूसरे को अपने आप को गिल्ट में जाने के लिए, या हम नहीं कर पा रहे हैं उसके दुखी होने के लिए मैं बात नहीं कह रही हूँ। बस एक ये इंटरेस्टिंग जानकारी है तो बैस के थ्रू, न्यू एनर्जी के थ्रू, कि हाँ, ऐसे मास्टर्स हमें पता होना चाहिए कि ये झूठ बात है कि सच बात है कि कहानी है ये, कि एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं क्या, एस्ट्रल डॉक्टर्स होते हैं क्या। तो जी हाँ, डॉक्टर्स, एस्ट्रल डॉक्टर्स होते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो वो किसी किसी को ड्रीम के थ्रू दे रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी टेक्नोलॉजी में हमारा जूम चल रहा है इस समय। क्योंकि जूम में एक साथ इतने सारे लोग वीडियो पे बैठ करके नहीं बात कर सकते थे। ये स्पाइडर पीपल की ही देन है कि आज हम सब इकट्ठा 1000 लोग एक साथ बैठ के बात कर सकते हो भी, जगह जगह कोनों से। तो ऐसी हमारी एनर्जी भी सोचिए कितनी बदल रही होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि जब इस तरह की सारी हमारी चीजें हो रही हैं ना, तो हो क्या रहा है कि कुछ गड़बड़ चीजें भी हमारे आसपास हैं। जैसे हमने अगर इमोशंस को नहीं ध्यान दिया अपने ऊपर, क्योंकि हमारे, जैसे हम इस धरती पर आए हैं तो हमारे लोअर इमोशंस हम पे हावी होने लगते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रल प्लेन पे हम, जो हमारे कुछ और लोग हैं वो ज्यादा डेवलपमेंट में नहीं आए हैं, तो उनको लगता है कि जो धरती पर हैं, अगर वो लोअर इमोशंस में है तो उनके पास जाकर के उनको हम बहला फुसला करके उनकी एनर्जी ले लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसी भी तैयारियां आसपास के लोग कर रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस वो यही कह रहे हैं कि इसको बोलते एनर्जी चोर। ठीक है, मतलब कि हमारे एनर्जी की चोरी भी हो सकती है। तो चोरी कैसे होती है भी बताएंगे आपको हम। तो सबसे पहले हम ये जान जाएं कि या धरती पर भी वही चीज है और एस्ट्रल लेवल पर भी वही चीजें हो रही थी। और अभी सबकी पावर्स बढ़ रही है, हम सब आनापान सती में रेगुलर रह रहे हैं, हमें लगता है कि अब कोई गैप नहीं करता होगा। सभी आधा घंटे से आई थिंक सब ऊपर कर रहे होंगे। अब बिल्कुल करना भी है आप लोग, कम से कम 2 घंटा हमें बैठना ही है, 2 से 3 घंटा। जिनका थोड़ा इमोशंस लोअर, ज्यादा इमोशंस के लोअर्स में है, ज्यादा वो परेशान रहते हैं, या कुछ अंदर कुछ रह गया है, उनको मैक्सिमम 3 घंटा बैठना ही है। 3 घंटा बैठना है और 1 घंटा किताब पढ़नी है। बिना किताब पढ़े आपका ये लेवल नहीं खुलेगा, ये तय है। और 1 घंटा हमें किसी अच्छे मास्टर्स को सुनना है। आप लोग मुझे भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं मजाक कर रही थी, अभी तो मैं सीख रही हूँ, खैर। बाकी जो और हायर मास्टर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको सुन सकते हैं। और अगर आप ये 3 कार्य कर रहे हैं और अपने इमोशंस को आप चेक कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि हमारी कोई चोरी नहीं कर सकता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी एनर्जी किस किस जा रही है। हम चोरी होने दे रहे हैं
या हम और नीचे जा रहे हैं कि हमने उसको जान करके रोक दिया हुआ है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी एनर्जी इस समय चल कैसी रही है। तो वो कह रहे हैं कि विदेशी ग्रह हमारे अतीत के ही कोण हैं। कह रहे हैं कि जब हम विदेशी ग्रह के वासी कह रहे हैं तो वो हमारे द्वारा शून्य में बनाए गए हमारे पिछले जन्म के कोण हैं। जब हमने आग की दीवार पार की थी ना, तो हमारे बहुत सारे डाउट्स थे, तो हमारी सृष्टि ऐसी होती चली गई थी। तो वहां पे कुछ लोगों ने डेवलपमेंट किया, कुछ लोग धरती पे आकर के अपने आप को एनर्जी एनहांस करके सारे उसके एक्सपीरियंस लेकर के अपने आप को उन्होंने बहुत हाई लेवल तक कर लिया। कह रहे हैं अभी भी कुछ लोग वैसे पड़े हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं, बट वो हमसे इम्प्रेस हैं कि वाह ये लोग कितना चेंज कर दिए हैं। और वो ये बताते कि हम जैसे हमारी धरती पे नाम है ना, तो ऐसे ही हम ऊपर जाकर के नामों से नहीं, अपनी वाइब्रेशन से हमें पहचान मिलती है। सबका एक वाइब्रेशन फिक्स है वहां पर। तो कहते हैं कि हम हमारी पहचान हमारे वाइब्रेशन से होती है। क्योंकि हम धरती पे बार बार आ रहे हैं, कुछ सीख के वापस जा रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस भी चेंज हो रही है। यानी कि हम कमाल धरती पे तो कर ही रहे हैं, इसके बाद हम जहां जाते हैं, हम अलग अलग लोगों से आए हुए हैं, तो वहां पर भी हम कमाल कर रहे हैं। तो कहने कि जो हमारे पास जो कमाल वाला ये वर्ड है ना, मैजिक, जो हमें अलग से फील कराता है। तो वो जो हमारे विदेशी ग्रह हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि काश मुझे इनसे एनर्जी मिल जाए, मुझे इतना काम ना करना पड़े, धरती पे जाके इतनी डुअलिटी ना फील करनी पड़े, ऐसा मैं कुछ करूं, ऐसा मैं इनको बेवकूफ बनाऊं कि जिससे मुझे इनकी एनर्जी मिल जाए। तो वो ऐसे हमेशा ताक में रहते हैं, बट आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इन्होंने ये बहुत क्लियर नहीं किया है कि किस टाइप की चीजें आपको परेशान करते हैं वो, या आसपास किस तरीके से वो आते हैं। बस इन्होंने सिर्फ शब्दों में बताया, अगर आप समझ पाए तो ठीक है, जितना मुझे समझ में आया मैं उसको क्लियर करते चलूंगी। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पिछले जन्म के जो हमने सृष्टि की थी, हमारा ही एक अंश वहां रह गया, वही लोग हैं वो। और कह रहे हैं कि जब हमारे घर के कमरे में खड़े होते हैं तो हमें केवल एक कमरा दिखाई देता है, बाकी हमें रूम नहीं दिखाई देते हैं। वो यहाँ पे डायमेंशंस की बात है कि डायमेंशंस कैसे होगा। मतलब एक घर है, उस घर में चार पांच कमरे हैं, यानी कि वो चार पांच डायमेंशन हो गया, लेकिन है वो एक ही लेवल पर। तो वहां पे जो जो डायमेंशंस बने हैं, अलग अलग कमरे, अलग अलग डायमेंशंस हुए, ठीक है, एक घर में। तो वो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष लेवल पे जो हमारे तीन चार डायमेंशंस बने, वहीं पे चीजें वो लोग रहते हैं। हम भी अगर हम एक कमरे में रहेंगे तो हमें चार पांच कमरों में क्या हो रहा है नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम एनर्जी बढ़ा लेंगे ना, तो हम चार पांच कमरों को भी हील कर सकते हैं। वहां के ग्रहों के जो ग्रहवासी, हम उनको भी हील कर सकते हैं, बट उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हम जल्दी से इनसे ले लें, और क्योंकि सबको अपने मूल चेतना में वापस जाना है। अभी जो हमारा जो ये सोसाइटी बदल रहा है, जो हमारी एनर्जी बदल रही है, वो हमारी मूल चेतना में जाना है। मूल चेतना मतलब हम सब एक हैं। अगर हमको कुछ दर्द होगा तो आपको भी वही दर्द होगा। तो ये मूल चेतना तक सबके जाने का मिशन है, सब वहीं जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि कैसे हमारी चोरी होती है एनर्जी की, आइए हम बात करते हैं। कह रहे हैं कि हम हमारी आवृत्ति को पूरा करने की दशा में हैं। इस समय हमारे अतीत में जो कोड वापस आए हैं, वो हमारे सामने आकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो लोग ऐसे मतलब उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसी पूजा पाठ कर ली, कुछ ऐसी तंत्र विद्या सीख ली, और अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो उनके पास जाते हैं ना, या अपनी कुछ बात शेयर करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ना चाहते हुए इमोशनली वाइज उनसे अटैच हो जाते हैं। और जब आप उनसे इमोशनली अटैच हो जाएंगे ना, तो आप उनके बारे में ही सोचेंगे। और जब हम उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो हमारी एनर्जी वहां चली जाती है। इन्होंने ये बताया हुआ है कि ऐसे हमारे इमोशंस के लेवल पे हमारी एनर्जी की चोरी हो सकती है। इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो यही कहते थे कि हमें किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए, या हमें किसी के बारे में गलत गॉसिप नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम गॉसिप करते हैं ना, तो चाहते ना चाहते हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपनी उसको एनर्जी जाने अनजाने में दे दे रहे हैं। तो भाई तो बस कह रहे हैं कि अगर आपको एनर्जी की चोरी नहीं होने देना है, तो आप ऐसे टाइप के लोगों से सावधान रहें। आपको हमें जो हम लोग हैं ना, हमको अपने ऊपर ही भरोसा करना है। और जो आप जिनको आप नहीं जानते हैं, आप उनसे कतई भी अपनी चीजों को ना शेयर करें, ना उनसे अपनी प्रॉब्लम्स कहें। अगर वो जो मुझे लगता है कि अगर वो आनापान सती के, क्योंकि आनापान सती में भी अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, हमको ज्यादा मुझे नहीं पता है, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भी सिर्फ सीख रहे हैं। तो अगर आप उनसे अपनी कुछ वीकनेस उनसे कुछ कहते हैं, तो हो सकता है आपको वो अच्छा आंसर नहीं दे पाए। क्योंकि वहां चोरी तो नहीं होगी,
कि कहीं अगर आप इमोशनली अटैच हो गए, आपने उनको जज कर लिया, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी वहाँ चली जाए और वो थोड़ा पावरफुल हो सकता है। अगर आप अच्छी एनर्जी में, अच्छे इमोशंस में हैं तो। फिर वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एक ध्यानी है नल्लूर में। नल्लूर अशोक, वहाँ पे अशोक हैं और अशोक कह रहे हैं कि ध्यान में उन्होंने बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली है और उसे अपने गोल्ड की तरह रखते हैं वो। और एक दिन उन्होंने क्या किया, सोचा, ऐसा उन्होंने कल्पना किया कि जो मेरी एनर्जी इकट्ठा हो गई है, मैं उसे टेबल पे रख देता हूँ। तो 3 बाहर के लोग आते हैं, ऊपर के लोग आते हैं और उसको चुरा लेते हैं। 2 भाग जाते हैं, 1 खिड़की से कूद जाता है। तो जो अशोक हैं, वो उसके पीछे-पीछे वहाँ कूद जाते हैं। ये काम फिज़िकल प्लेन पे नहीं, एस्ट्रल प्लेन पे हो रहा है। वो ड्रीम के थ्रू हुआ होगा, हो सकता है, या ध्यान के टाइम पे ऐसा उन्होंने, जिनको मैसेज आया होगा, ऐसा हुआ। तो उस चोर की पिटाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी जितनी एनर्जी थी तुमने सब उसको वापस करो, मेरे सारे गोल्ड को वापस करो। और बाकी 2 लोगों को बोल दो कि मेरी चीज़ों को खराब नहीं करोगे आप, वापस करोगे। तो उन्होंने, चूँकि उनकी एनर्जी बहुत हाई थी, उनको मालूम था कैसे अपनी एनर्जी को सेव करना है, तो वो उन बाकी लोगों को उन्होंने ऐसा डाँटा, ऐसा कुछ किया कि उनकी एनर्जी, यानी उनका गोल्ड के रूप में जो एनर्जी थी, वापस कर दिया गया। उनके हायर मास्टर्स पहले उनको मैसेज दे चुके थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो बी अवेयर। तो यानी कि उन्होंने एनर्जी इतनी बढ़ा ली थी उसको, और अपनी एनर्जी को चोरी नहीं होने देना है, वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे। तो कह रहे हैं कि जब हम ऐसे ख्याल रखते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें हमारी चोरी नहीं हो सकती है। फिर वही एनर्जी हमारी बॉडी में जाके हमारे ब्लड को इंक्रीज़ करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करती है, अगर हमने खर्च नहीं किया है तो। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ध्यान में आके ठीक हो जाते हैं। रीज़न यही है। क्योंकि हमने कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में ले ली, अगर सफाई हो चुकी है तो वो एस्ट्रल मकसद से हमारे कनेक्शन कराते हैं, नहीं तो हमारा लाइफ ऑफ पर्पस हमको पता चलता है और जो हमें करना होता है फिर हम वो पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं, या जो भी हमारा लेवल है बॉडी का, वो एनर्जीज वहां पे काम करती है। तो वही कह रहे हैं कि हम कैसे पहचाने कि मेरी एनर्जी चोरी हो रही है। अगर आप सपने में कोई बैड ड्रीम देख लेते हैं तो आप समझ जाइए, और अगर आप परेशान हैं, ड्रीम में परेशान हो गए तो कोई बात नहीं। अगर आपको थका-थका फ़ील हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे इमोशंस वाले ही चोर लोग थे, जो एक्चुअली हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे ही लोग होते हैं, और हम इस धरती पे आके अपने आप को क्लीन कर चुके हैं, बट जो उधर बचे हुए हैं, वो कहीं न कहीं ड्रीम के थ्रू हमारी एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर ड्रीम में चेक, जब आप सुबह उठ के अपनी एनर्जी ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी नहीं, आप लो फ़ील कर रहे हो, टायर्ड फ़ील कर रहे हो, इट्स मीन्स कि कोई बात नहीं, अभी ध्यान करेंगे, पानी पिएँगे, आपको मतलब उस मूड से, उस इमोशन से आपको हटना है। अगर अगर समय नहीं है आपके पास ध्यान करने का, तो आपको जो अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है तो खा लीजिए, कुछ पढ़ना पसंद तो पढ़ लीजिए, कुछ अगर आपको म्यूज़िक है, डांस, एक्सरसाइज़ है, जो भी आपको लगता है कि आप उस एनर्जी से बाहर आ सकते हो, वो करना है, या आप नहा भी सकते हो, ठीक है? और दूसरा कि अगर आपको बहुत अंदर से ये भी फ़ील हो रहा है कि आप डाउट जब करोगे ना, तो 100% आप अपनी एनर्जी को चोरी होने दे रहे हो। क्योंकि हमारे आस-पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे हायर मास्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हमारे आस-पास आ जाते हैं, बट उनकी बाउंड्री है, ऐसा नहीं है। हम सुरक्षित हैं संपूर्ण तरीके से। लेकिन अभी जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे आपको लगता है कि मैं तो अच्छी खासी भली थी, मैं अचानक से मेरा कैसे मूड खराब हो गया। तो वो मूड वही खराब हुआ क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ बाहर आ रही हैं, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत रो रहा है। एनर्जीज़ हमारे आस-पास मंडराती रहती है, अगर हमारी एनर्जी हाई नहीं है, तो हो सकता है कि 2 मिनट, 3 मिनट के लिए हमारे अंदर आ जाए, और आपको चेक करना है, अपने मूड को देखना है, कैसे क्या होता है। तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि अच्छा, मैं तो अभी अभी हँस रही थी, अभी मुझे अचानक से क्या हो गया? समझ जाओ कि कोई एनर्जी थी मेरे आस-पास थी, तो उसने आने का प्रयास किया, बस आप पानी पीजिए या कुछ भी अपना अग्नि से अपना कर लीजिए। मतलब जानिए अपने आप को। तो जब आप ये सब चीज़ जानोगे तो उसमें चोरी नहीं होने दोगे। उन्होंने इतनी डीप इस बात को नहीं बताया, लेकिन जो मेरे अनुभव रहे हैं एनर्जीज़ के बारे में, तो वो तो मैंने उसमें अपना ऐड ऑन कर दिया हुआ है। बाकी उन्होंने बहुत बस सिर्फ़ बातें-बातें बता दी हैं, बहुत डीप नहीं बताया है। तो एनर्जी हमारे पास ही है, हमारे इमोशन जब हम लो हो जाते हैं, तो ही हमारी चोरी होने लगती है। और ये बात ज़रूर है कि जब हम जिसके बारे में सोचते हैं, हमारी एनर्जी वहाँ चली जा रही है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगी, और फिर मैं नेक्स्ट वीक में देखती हूँ याना की कहानी को पढ़ेंगे हम लोग।
So now over to you, Priya.